इस मांगा की शुरुआत होती है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को। तो कहता है कि आखिर मेरा सर क्यों दुख रहा है और मैं ये कहाँ पर हूँ। उसके पास आवाज सुनाई देती है, जल्दी करो इसे दफना दो, जल्दी करो। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मन ही मन में कि आखिर चल क्या रहा है, क्या किसी ने मुझे जमीन के अंदर दफना दिया है और मैं बिना आंखों को देखे हुए आखिर ये सब क्या देख पा रहा हूँ कि बाहर आखिर चल क्या रहा है। क्या ये लोग मुझे यहाँ पर दफना रहे हैं। तभी एक वर्कर कहता है, मैडम आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी, हमें इसे यहाँ पर दफना देते। लेडी कहती है, चुप हो जा, मैं जब तक इसे अपनी आंखों से ही दफन होते नहीं देखती तो मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं आता। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, इस लड़की का नाम गुआनकी है, ये मेरा ख्याल रखती थी पर ये दिखावा करती थी। एक दिन मौका पाकर इसने मेरी चाय पर जहर मिला दिया। मैं जिसका नाम है जियान चैन, लोग मेरी उम्र 18 साल की है, लोग मुझे बेवकूफ कहा करते थे। और एकदम से एक दिन मुझे गु फैमिली के लोग आए और उन्हें अपने साथ ले गए। उन्होंने मेरी शादी मिस गुआनकी से करवा दी। दरअसल एक बूढ़े तांत्रिक ने ये भविष्यवाणी करी थी कि जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वह गुआनकी की बीमारी को ठीक कर सकता है। ठीक वैसे ही हुआ, शादी के बाद उसकी बीमारी ठीक हो गई, लेकिन जैसे ही उसका मतलब निकला उसने मुझे सबसे पहले जहर दे दिया और मेरी जान ले ली। और तो और जब मैं मर रहा था तब गु फैमिली ने ये कहा कि कोई गधा हमारा दामाद नहीं हो सकता, एक बेवकूफ इंसान। जब मेरी मौत हो रही थी वहां पर पड़े पड़े तब एक पावरफुल आत्मा धरती पर आई और वह मेरी शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करती है, पर मैंने ही उसकी आत्मा को ऑब्जर्व कर लिया और अब शायद मैं ना मारा हुआ हूँ और ना ही मैं पूरी तरीके से पुरानी की तरह रहा। गो फैमिली और गुआन की, तुमने जो मेरे साथ बिहेव किया अब मैं तुमसे उसका बदला जरूर लूंगा। अब जो लड़की होती है वो अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है, जिसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो कहती है कि तुम्हारा काम हो गया। ये शावी होता है, ये जनरल मैनेजर होता है डिंगफिन ग्रुप का और ये शाह फैमिली का भी ओनर होता है, यानी कि अपकमिंग बारिश। की कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं लोगों को बता दूं कि ये बीमारी के कारण मारा हुआ है। शावी कहता है, चलो कोई बात नहीं, आखिरकार एक गधे को कौन ही ढूंढेगा, मारा जा चुका है और अब जो हमारी शादी है वो बहुत जल्द हो जाएगी। और वो वहीं पर शावी उसे चाटना शुरू कर देता है, यानी तुम समझ सकते हो कि इनके बीच क्या चल रहा है। वो मन ही मन में कहता है कि अगर यार टेम्पिंग ग्रुप में घाटा नहीं होता और हमें गु फैमिली से पैसों की जरूरत नहीं होती तो क्या लगता है तुम्हें मैं इस यूजफुल लड़की से वापस शादी करता, शादीशुदा से। गोवान की कहती है, शावी अब आखिरकार हम एक साथ हो जाएंगे। शावी उससे कहता है कि मैं इसका कब से वेट कर रहा था। वो गाड़ी में ही वो करना शुरू कर देते हैं। वही हम देखते हैं कि जो लोग चैन को दफना रहे होते हैं वो भी उन्हें देखते हैं, लेकिन तभी उन्हें ये नहीं पता था कि उनके पीछे आखिर चल क्या रहा है और चैन पीछे से बाहर आ चुका था। जैसे वे लोग उसे देखते हैं कि ये बाहर कैसे आ गया है और ये जिंदा कैसे है, कहीं ये भूत तो नहीं मर गया। और वहीं वे दोनों भी चैन को देखते हैं तो वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं जो कार के अंदर थे। चैन उनकी कार के पास पहुंच जाता है और कहता है, हेलो, तुम लोग क्या यहाँ पर वो कर रहे हो, मजे कर रहे हो। वो दोनों कहते हैं, क्या क्या तुम लोग जिंदा हो। अब जैन यहाँ पर शावी का कॉलर पकड़ लेता है और शावी चिल्लाता है, कहीं ये भूत तो नहीं है। अब जैन उसका कॉलर पकड़ता है और उसे खींचकर गाड़ी से पटक देता है निकाल कर, और फिर उसके बीच में पॉइंट में अपना पैर रखता है और कहता है, मेरी वाइफ के साथ क्या तू खेल रहा है। वो जो शावी है उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। चैन कहता है, आखिरकार मैं तुम्हें भूल कैसे सकता हूँ। कौन की कहते, प्लीज मुझे जाने दो। और जो चैन होता है वहां उन्हें उसी गड्ढे में फेंक देता है और उनके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर देता है। वे लोग चैन से माफी मांगते हैं, चैन हमें माफ कर दो, हम गलत है, प्लीज हमें मत इस तरीके से मारो। चैन कहता है, तुम लोगों को मारकर मेरे हाथ गंदे होंगे, इससे अच्छा है क्यों ना मैं रिपोर्टर को बुलाऊं और इसके बाद पूरा शहर ही तुम्हें 100 सालों के लिए हैप्पी वेडिंग कहेगा और इसके बाद तुम दोनों साथ रहना। वो चिल्लाते हैं, प्लीज कोई हमारी मदद करो, हमें इस तरीके से छोड़कर मत जाओ। वही हम देखते हैं चैन को जो अपने मन में कहता है कि ये जो आत्मा है इसका नाम जियन ताइजू था और इसकी मेमोरीज में मुझे जाकर मुझे पता चला शायद ये दूसरी दुनिया से आया है और वहां पर कई सारे खतरनाक मॉन्स्टर रहा करते हैं। आसपास सारे के सारे लोग जो होते हैं वे लोग काफी ज्यादा ताकतवर थे और जियान टाइजून जो आत्मा था ये भी बहुत पावरफुल था। मुझे अब इस पर काफी ज्यादा दया आ रही कि आखिर मैंने इसे ऑब्जर्व क्यों कर लिया। जियान टाइजू की मेमोरीज पर उसे कई सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक्स के बारे में पता चलता है कि कैसे कई सारे एन्चांटमेंट, मेडिकल स्किल्स, एल्केमी, कई सारी चीजें जो कि मेरे काम आएगी। और अगर मुझे प्रैक्टिस करनी होगी इन सब चीजों की तो मुझे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पर फोकस करना होगा। तो वह होते ही चैन कहता है, अब मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मुझे आज कितना अच्छा लग रहा है। एक रात रेस्ट करने के कारण और जो स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे अंदर है वह काफी ज्यादा कम है और भगवान ने क्योंकि मुझे एक और मौका दिया है तो मैं अब इस लाइफ को अच्छे से जीऊंगा। हमें चैन को दिखाया जाता है, वो अपने घर में होता है। चैन के घर में कुछ गुंडे आए हुए थे जो कहता है, जल्दी करो, हमारे 1 लाख युआन पैसे दो। तभी उनके सामने आ जाती है जियान रुओ जो कि 16 साल की लड़की होती है। दरअसल ये चेन की बहन होती है। कहती है, प्लीज हमें थोड़ा और समय दे दो, हम इतना ज्यादा पैसा अभी अचानक से तुम्हें नहीं दे सकते।
वो गुंडा है उसका हाथ पकड़ता है और कहता है क्या तुम पैसे नहीं दे पाओगे, पैसों के बदले में तुम अपना शरीर दे सकती हो। वो उसे कहती है नहीं नहीं मुझे दूर हटो। तभी वहां पर उसे कोई जोरदार किक जड़ता है गुंडे को। दरअसल ये चैन ही होता है। एक जोरदार किक पड़ने के कारण जो जो लड़का होता है वह घर के दूसरी तरफ जाकर गिर जाता है। चैन कहता है आखिर किसकी हिम्मत है जो कि मेरी बहन से मिसबिहेव करे। उसके माँ बाप और उसकी बहन जो कि सारे लोग हैरान थे। दरअसल ये सब कैसे हो गया, क्या ये वही लड़का है जिसे हम जानते हैं। ये तो एक बेवकूफ हुआ करता था। अब वो जो गुंडे के साथ जो और दो पंटर आए थे वो कहते हैं जल्दी करो, इस लड़के को मार मार कर हम इसका बुरा हाल कर देंगे। तभी चैन एक डंडा उठाता है कि आ जाओ दोनों एक साथ आ जाओ, अब मेरा समय वेस्ट मत करो। वो लोग कहते हैं नहीं नहीं अब मैं तो फाइट करने नहीं जा रहा, ये तो पागल है और हम इसके घर पे हैं, अगर इसने हमें जान से भी मार दिया तो ये कानून से बच जाएगा, कानून से के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो गुंडा कहता है कि ये मत समझो कि तुम एक पागल हो, तुम हमारे पैसे खा जाओगे, तुमने जो पैसे हमसे लिए हैं वो तुम्हें वापस करने होंगे, कल मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा। चैन कहता है कि क्या तुझे पैसे चाहिए, चल ठीक है मैं कल वापस कर दूंगा। कि मैं उसका हाथ पकड़ती और कहती है चैन क्या तुम आप पागल हो चुके हो, ये 1 लाख युआन का अमाउंट है, इतना ज्यादा पैसे हम कहाँ से लाएंगे। चैन कहता है माँ आप फिक्र मत करिए मैं सारी चीजें संभाल लूंगा। मुकुंडा कहता है क्या 1 लाख युआन 3 दिनों में दे देगा तू मुझे, तूने कह दिया और मैं मान लूंगा, क्या हम गधे हैं, तुझे ऐसा लगता है अगर तूने पैसे नहीं दिया तो तुम्हारी बहन को जेल हो जाएगी। चैन उसे गुस्से में कहता है मैंने तुझे कहा ना कि पैसे दे दूंगा, तू यहाँ से चले जा। अब गुंडे को भी गुस्सा आने लगता है पर वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता। ये लोग वहां से भागने लगते हैं और जाते जाते कहते हैं कि तो अगर तुमने कल पैसे नहीं दिए 3 दिनों बाद तो तेरी बहन को मैं उठा लू जाऊंगा। उसकी बहन कहती है भाई मैं उसके साथ जाना नहीं चाहती। चैन उसे कहता है बहन फिक्र मत कर तेरा भाई वापस आ गया है, पर मुझे ये बता आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या जब मैं यहाँ पर नहीं था, और आखिरकार हमारे ऊपर इतना ज्यादा कर्जा कैसे आ गया। उसकी बहन रू उसे बताती है भाई जब तुम्हें गो फैमिली बारे अपने साथ ले गए पर मुझे तुम्हारे बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हमने तुम्हें वहां पर आकर कई बार मिलने की कोशिश करी पर आखिरकार तुम वहां पर कैसे हो, पर ये लोग हमें धक्के मार के बाहर निकाल देते थे। पापा को भी यहाँ पर गुस्सा आ रहा था और हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए हम लोगों ने 3,000 युआन का लोन लिया। अब चैन जो हैरान हो जाता है कि 3,000 युआन तुमने लिए थे और 1 लाख युआन कैसे बदल गए। उसकी माँ उन्हें बताती कि दरअसल इन लोगों ने जानबूझकर इंटरेस्ट लगाया है और 3,000 1 लाख युआन में बदल दिए। उन लोगों ने हमें मारने का भी कोशिश किया था। अब वो उसके पापा बताते कि दरअसल ये सब मेरे कारण हुआ है, मेरी ये जो बीमार बॉडी है। चैन उसे कहता है आप फिक्र मत करिए मैं अपने परिवार को अब संभालूंगा और मैं पैसे कमाऊंगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले हमें आपका इलाज करवाना होगा डैड। अब उसकी माँ उसे कहती है कि हम आखिर इलाज कैसे करवाएंगे, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है और ऊपर से लोन। चैन कहता है आप फिक्र मत करो मैं सब कुछ कर लूंगा। अब चैन अपने मन में जियान टाइजून को कहता है कि यार तुम्हारी जो मेमोरीज है और एनर्जी है तुम्हारे लिए थैंक यू। ये एक पावरफुल आत्मा थी जो चैन के अंदर थी। वह अपना हाथ और एनर्जी की हेल्प से अपने पावर को हील करना शुरू कर देता है। उसके पापा कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है चैन, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं अब कई साल जवान होते जा रहा हूँ। वे दोनों कहते हैं कि क्या सच में। उसकी माँ कहती है चैन आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, तुम तो एक गधे हुआ करते थे। चैन उसे कहते हैं कि माँ आप फिक्र मत करिए समय आने पे मैं आपको सारी बातें बता दूंगा, पर उससे पहले मुझे आप दोनों की सेहत को ठीक करना होगा। हम लोगों को सेहतमंद रहेंगे और हमारे जो अच्छे दिन है वो अब शुरू हो चुके हैं। उसकी माँ और उसकी बहन कहते हैं कि भाई तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, और जो चैन होता है वह एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास चला जाता है और अपने मन में कहता है ये रैंक एंड ग्रुप की बिल्डिंग है, ये सेकेंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है इस शहर की और ये गो फैमिली के साथ कई सालों से कॉम्पिटिट कर रहे हैं, पर ये हर बार उनसे हार जाते हैं और दुश्मन का दुश्मन क्योंकि दोस्त होता है और मुझे इन्हीं लोगों से शुरुआत करनी चाहिए। वो अंदर जाता है और कहता है मैं फेंगडूंग को ढूंढ रहा हूँ। वो लड़की कहती है क्या तुम हमारे चेयरमैन को ढूंढ रहे हो। मैंने उसे बताता है कि हाँ मैं तुम्हारे चेयरमैन को ढूंढ रहा हूँ। उसके पास एक और आदमी होता है और कहता है ये तो गु फैमिली का बेवकूफ सा दामाद है ना, इसका नाम जैन चैन है। और वो उस लड़की को कहता है कि इस लड़की को ध्यान से देखना, ये लड़का लड़की को छेड़ता है इसलिए गु फैमिली ने इसे अपनी फैमिली से इसे बाहर निकाल दिया। वो लड़की कहती है क्या डायरेक्टर मुझे इससे डर लग रहा है। वो डायरेक्टर गले लग जाती है। वो आदमी कहता है तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वो चिल्लाकर कहता है चैन तुम यहाँ से चले जाओ तुम पागल हो, और उसके पीछे दो बॉडीगार्ड भी आ जाते हैं। वो भी कहते हैं कि आखिर तेरी हिम्मत कैसी हुई इस बिल्डिंग के अंदर आने की। चैन जो कि अपना एक हाथ घुमाता है और इसके कारण जो सिक्योरिटी गार्ड था वह दूर जाकर गिर जाता है। चैन मनी मन में कहता है कि अब क्या और भी कोई आना चाहता है, और अब बाकी लोग भी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे साथी को मारने की, चलो हम इसका भाता बना देते हैं। चैन कहता है अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अब एक एक करके चैन उस एक ही पंच में सबको मारना शुरू कर देता है और अब कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था जो कि उसके सामने खड़ा हो पाता।
तभी मैनेजर कहता है कि कैसे पॉसिबल है? वे दोनों ही घबरा चुके थे और वे अंदर से डर चुके थे कि ये सब कैसे कर पा रहा है ये सब? सारे के सारे जो सिक्योरिटी गार्ड थे वह नीचे पड़े हुए थे और अब सारे लोग सोचते हैं कि इसके अंदर कितनी पावर कहाँ से आ गई? अब यहाँ पर चैन उससे वापस से कहता है कि मैंने तुमसे कहा है कि मैं फैन से मिलना चाहता हूँ। अब चैन ने उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा डरा दिया था। वो लड़का कहता है तुम मुझसे दूर हट जाओ। चैन चिल्लाकर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं फैंडी से मिलना चाहता हूँ। वो लड़की घबरा जाती है और कहती कि रुको, रुको मैं अभी उनको फ़ोन करती हूँ और वो घबराती हुई फ़ोन करती कि सर जो चेयरमैन है उन्होंने आपको टॉप फ्लोर में बुलाया है। चैन कहता है चलो ठीक है। वो लिफ्ट की तरफ जाता है। वही जो बंदा वापस से खड़ा होता है और कहता है तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे डराने की? मैं इसका बदला तेरे से फ्यूचर में ज़रूर लूँगा।